ईरान में राष्ट्रपति पद के चुनाव में कट्टरपंथी नेता इब्राहिम रईसी ने बड़े अंतर से जीत हासिल की। रईसी देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के कट्टर समर्थक और करीबी माने जाते हैं। इजराइल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लियोर हयात ने कहा कि रईसी अब तक के सबसे कट्टरपंथी राष्ट्रपति हैं। उन्होंने इब्राहिम रईसी को तेहरान का कसाई कहा। हयात ने चेतावनी दी कि नए नेता ईरान की परमाणु गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। इजराइल और ईरान के बीच परिस्थिति बेहद जटिल है। हाल ही के महीनों में दोनों देशों के बीच तनाव बेहद बड़ा हुआ है। तनाव की एक बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी है। इजराइल के बाद अब कई देश धीरे धीरे इब्राहिम रईसी पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अमेरिका ने चुनाव पर सवाल उठा दिए हैं। अमेरिकी विदेशी विभाग ने कहा है कि ईरान में राष्ट्रपति चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हुए, लेकिन सत्ता में चाहे कोई भी हो, ईरान को लेकर अमेरिका अपने हितों को आगे बढ़ाना जारी रखेगा। गाजा में शासन चला रहे फिलिस्तीनी कट्टरपंथी समूह हमास के प्रवक्ता ने भी रईसी को मुबारकबाद भेजा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इब्राहिम रईसी को बधाई दी है। दोनों देशों के बीच पारस्परिक तौर पर अच्छे रिश्ते हैं। सीरिया, इराक, तुर्की और सऊदी अरब अमीरात के नेताओं ने भी मुबारकबाद के संदेश भेजे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इब्राहिम रईसी को बधाई देते हुए कहा कि भारत और ईरान के संबंधों को मजबूत करने के लिए मैं उनके साथ मिलकर काम करूंगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में सत्ता परिवर्तन होते ही इब्राहिम रईसी के नेतृत्व वाली नई सरकार एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाने जा रही है। ईरान के इस फैसले से पूरे मिडल ईस्ट में भू राजनीतिक हालात बदल सकते हैं। 5 साल तक सऊदी अरब से राजनयिक संबंध तोड़ने के बाद ईरान ने फिर से अपने राजदूत को रियाद भेजने का ऐलान किया है। हालांकि इसके लिए अभी तक सऊदी ने औपचारिक मंजूरी नहीं दी है। ईरान शिया बहुल देश है जिसका कई मुद्दों पर कट्टर सुन्नी देश सऊदी अरब के साथ विवाद है। इब्राहिम रईसी अगस्त में ईरान के राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। रईसी ईरान के शीर्ष न्यायाधीश हैं और अति रूढ़िवादी विचारों के शख्सियत माने जाते हैं। उन्हें 2019 में ईरान की न्यायपालिका का प्रमुख नियुक्त किया गया था। सुप्रीम लीडर के बाद ईरान के राष्ट्रपति देश के दूसरे सर्वोच्च अधिकारी माने जाते हैं। कई ईरानियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने 1980 के दशक में राजनीतिक कैदियों की सामूहिक फांसी में इब्राहिम रईसी की भूमिका पर चिंता जताई है। उन पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू हैं। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में ईरान के इतिहास में इस बार सबसे कम मतदान हुआ है। इससे पहले 2017 के चुनावों में 70% से अधिक मतदान हुआ था। इब्राहिम रईसी की उम्मीदवारी के कारण ईरान में मतदाता वोटिंग के प्रति उदासीन नजर आए और कई लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। इब्राहिम रईसी के सत्ता संभालते ही सबसे ज्यादा असर मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में देखने को मिलेगा। इजराइल, सऊदी अरेबिया और अमेरिका का क्या रुख होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ईरान ने पिछले साल हुई अपने शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक की हत्या और इस साल अप्रैल में परमाणु संयंत्र में हुए हादसे के लिए इजराइल को जिम्मेदार माना था। वहीं इजराइल का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए नहीं है। इजराइल मानता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मकसद परमाणु हथियार बनाना है। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच 2015 में एक परमाणु समझौता हुआ था, जिसके बाद ईरान पर लगे सख्त प्रतिबंध हटा लिए गए थे। हालांकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर लिया था और ईरान पर फिर से आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार अब फिर से समझौते में शामिल होने का रास्ता निकाल रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.